सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन पंचायत समिति सभागार में प्रधान मंत्री देवी मेघवाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के चुनाव जीतकर पंचायत समिति में पहली बार आगमन पर उनका स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मंत्री देवी मेघवाल ने साफा व सोल उड़ाकर दोनों विधायकों का स्वागत किया। इसके बाद बैठक में मौजूद अन्य सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों ने भी दोनों विधायकों का स्वागत किया। सहायक विकास अधिकारी रामानंद फलवाड़िया ने बैठक शुरू करवाते हुए गत बैठक की पुष्टि करवाई। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं हुई और अब भी हम 9 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रस्तावों को शामिल नहीं किया जाता है और हम लोग पंचायत समिति सदस्य मनरेगा के प्लान का अनुमोदन नहीं करेंगे। जिस पर पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह बानीसरिया ने कहा कि राजस्थान में केवल हम लोग अगर वार्षिक प्लान का अनुमोदन नहीं करेंगे तो केवल हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा, इसलिए जनहितों को मद्देनजर रखते हुए प्लान का अनुमोदन आवश्यक है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने भी कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जनता के विकास के काम हम नहीं अटका सकते, इसलिए हमें अनुमोदन करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने व अन्य लोगों ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के कार्यों को भी प्राथमिकता से प्लान के साथ शामिल किया जाएगा। आप ग्राम पंचायत से अनुमोदन करवाकर भेजें, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर सहमति बनने पर वार्षिक प्लान के अनुमोदन पर आम सहमति तैयार हो सके। विधायकों ने कहा कि आपकी मांगों को सरकार तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अधूरे पड़े पेयजल कनेक्शन के कार्य को लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने काफी नाराजगी जताई। विक्रम सिंह, दीवान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह, कृष्ण सिंह, महावीर सिंह आदि ने कहा कि गाँव में 20 से 30% काम करके सड़कें टूटी हुई छोड़ दी गई और बिना काम पूरा किए अगले गाँव में काम शुरू कर दिया जाता है। आपने योजना की अधिशासी बेंदा के साथ काफी देर तक पंचायत समिति सदस्यों की जिद बहस भी हुई। दूसरी ओर रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधायक ने कहा कि आपने योजना के अधिकारी नायरा और LNT कंपनियों की मॉनिटरिंग ढंग से क्यों नहीं करते। पूसाराम गोदारा ने तो यहाँ तक कहा कि अब अगर ये ठेकेदार नहीं सुधरे तो मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और पूरे मामले की जांच भी करवाई जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर अधूरी पड़ी पानी की टंकियों का मुद्दा जोर से सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, दीवान सिंह, बानीसरिया सहित अनेक लोगों ने उठाया, जिस पर अधिशासी बेंद ने कहा कि हमारे पास 4 माह से बजट नहीं है, इसलिए टंकियों का निर्माण कार्य बीच में रुका हुआ है। वहीं दोनों विधायकों ने कहा कि ठेकेदार फर्म के पास व्यवस्था नहीं है तो वो ठेका क्यों लेती है, आप काम चालू करवाओ और टंकियों का निर्माण पूरा करवाओ। वहीं कमेटियों के द्वारा गाँव में पानी सप्लाई के लिए रखे गए आदमी के भुगतान के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। दूसरी ओर बैठक में अजीब सा मुद्दा रखते हुए पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह ने कहा कि गरीब लोग पटवारी के पास जाते हैं तो 500 रुपए लिए जाते हैं, इस पर कब रोक लगेगी। विक्रम सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि काम करवाने के नाम पर एक पटवारी ने मेरी तरफ 3 उंगलियों का इशारा किया। जब मैंने उसे 300 रुपए देने का प्रयास किया तो उसने 3000 रुपए मांगे। विक्रम सिंह ने दोनों विधायकों से कहा कि आम जनता के साथ ये लूट कब बंद होगी। जब जनप्रतिनिधियों से कर्मचारी पैसा मांगते हैं तो आम जनता बेचारी कहाँ बचेगी। बैठक में उपखंड अधिकारी रमेश कुमार, विकास अधिकारी जुगल किशोर, सरपंच संघ के अध्यक्ष केसराराम गोदारा, जिला परिषद सदस्य नौरल सिंह, भवानी सिंह, जगदीश टिकारिया सहित अनेक सरपंच, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं दोनों विधायकों ने कहा कि रिश्वत के मामले को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करके इस पर रोक लगवाई जाएगी और पाबंद भी कर्मचारियों को करवाया जाएगा। एक तो पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग थी, पिछले लंबे समय से साल भर से पंचायत समिति राजस्थान लेवल में बहिष्कार कर तो कुछ प्लान अनुमोदन जो होने थे वो नहीं हो पा रहे थे। उसका मेन था आज मीटिंग का उद्देश्य। जो आज मीटिंग हुई है, बाकी अधिकारियों को विशेष तौर से जो पानी और बिजली जो अत्यावश्यक सेवा है, कहीं न कहीं 3-4 महीनों में चुनाव की वजह से और से जनप्रतिनिधि भी विशेष ध्यान नहीं दे पाए, उसका भी कारण है या कुछ इनकी लापरवाही है। पानी की जो थोड़ी सी बीच में दिक्कत आई उसके लिए इनसे पाबंद किया गया है। अब
व्यवस्था को आप सुधारें। आप लोगों, क्योंकि इन सब लोगों की चुनाव में ड्यूटी लग रही थी, ये भी अब 1 महीने से चुनाव ड्यूटी से फ्री होंगे। आने वाले समय फिर चुनाव और आचार संहिता आ जाएगी। इसलिए जो ये समय 1.5-2 महीना का बीच में बचा है, इसमें सारी व्यवस्था सुधारने के निर्देश इनको दिए गए, क्योंकि फिर 3 महीने चुनाव में हो जाएंगे, फिर इनकी ड्यूटियां लग जाएंगी, फिर नए वर्क ऑर्डर नहीं होंगे। जैसे वित्तीय बता रहे थे, कई चीजों में समस्या आ रही है, तो वो वापस फिर शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेन जो है वो पानी का जो है वो, बिजली की तो इस समय इतनी समस्या नहीं है, पर पानी की जो ज्यादा समस्या है उसके लिए इनको प्रावधान किया। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। उसी में सभी सदस्य, सभी अधिकारी उपस्थित हुए और सारा काम के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव दिया और अगले मीटिंग से पहले उसको सदस्य के काम के लिए प्रस्ताव किया। आगे की मीटिंग के पहले इसका काम होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा एक व्यक्तिगत काम भरा था, मेरे को कहा गया